जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रश्न बैंक क्लास 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3D ज्योमेट्री। बच्चों, पहले भी कह चुकी हूँ कि प्रश्न बैंक हिंदी में है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए तो कन्वीनियंट है, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इसमें बच्चों 1 नंबर के क्वेश्चंस तो हैं ही नहीं, 2 नंबर के हैं और फिर उसके बाद 5 मार्क्स के हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए गए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो दूरी का सूत्र, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2, कुछ भी आप कर सकते हो, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। बच्चों वैल्यूज रखी और आंसर लिया, इसमें तो कुछ था नहीं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5, 6, 7 फ्रॉम द y एक्सिस। y अक्ष से इस बिंदु की दूरी। तो बच्चों y अक्ष जो होगी, जस्ट अ मिनट, इस टाइप से ये y अक्ष है, मान लीजिए थोड़ी सी ज़्यादा बेंड हो गई, ये x, ये y, ये z, कुछ भी ले लो। तो y एक्सिस पर इस पॉइंट का फुट क्या होगा? y अक्ष पर इस बिंदु के पाद बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 6, 0। y एक्सिस पर x और z 0 होंगे और y यही होगा 6। ओके, तो ये इसके निर्देशांक हो गए। फुट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस विल बी 0, 6, 0 और अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लिया तो स्क्वायर रूट 74। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the perpendicular distance of the point 1, 2, 3 from the xz plane। बच्चों, जब मैंने 3D चैप्टर पढ़ाया था तब इन चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था, तो आप ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा, है ना, जिन्होंने नहीं देखा है। Point 1, 2, 3, distance of point xyz from xy plane is always y। कोई बिंदु xyz है, उसकी xz प्लेन से दूरी y होती है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3 की xz प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगी 2। सिंपल है ना। Question number 4, find the centroid of the triangle whose vertices are this, this and this। What is centroid? हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं का कटान बिंदु, संगमन बिंदु। ये जो है ट्रायंगल है, ये इसकी एक मीडियन, ये दूसरी मीडियन, ये तीसरी मीडियन, ठीक है ना। तो किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सेंट्रॉइड कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो उसके निर्देशांक होते हैं बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। पुट कर दिया, पुट करने से हमको 1, 3 माइनस 2, ये हमको पॉइंट मिल गया। गॉट इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। In what ratio the YZ plane divides the line segment joining the points 4, 8, 10 and 6, 8, 6, 10 minus 8। बच्चों सुनो, इन वॉट रेशो वाले बहुत सारे सवाल हैं और ये बहुत इजी होते हैं, क्योंकि रेशो निकालने के लिए हमको किसी भी पॉइंट का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट मालूम हो तो भी काम बनता है, एक कोऑर्डिनेट से ही काम बन जाता है। तो YZ प्लेन है तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये पक्की बात है ना। अब देखो इस चीज को कि ये 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है एक लाइन सेगमेंट, रास्ते में आ गया YZ प्लेन। अब ये इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ बच्चों आपके सामने, क्योंकि इस जैसे बहुत सारे सम्स हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 4, 8, 10 और दूसरा है 6, 10 माइनस 8। इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट बनाया, ठीक। रास्ते में कहीं पर YZ प्लेन आ गया जिसने इसको कट मार दिया, ठीक। आपको बताना है कि ये रेशो क्या है। इसको मैं M1 और इसको हम M2 ले लेते हैं। तो ये कौन सा प्लेन है? ये है YZ प्लेन। YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, है ना। और x कोऑर्डिनेट होगा क्या?
m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जो यहाँ पर पॉइंट है ना p x y z, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इस प्लेन पर भी है और इस लाइन पर भी है। इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये होगा, जो कि डेफिनेटली 0 होना चाहिए क्योंकि ये YZ प्लेन पर है और YZ प्लेन पर x होता ही नहीं है। वैल्यूज पुट की मैंने m1, x2 कितना है बेटा 6, फिर लिखा मैंने m2 और x1 कितना है 8 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। 6m1 plus 4m2 is equal to 0. 6m1 is equal to minus 4m2. m1 upon m2 is equal to minus 4 upon 6. That means minus 2 upon 3. तो रेशो होगा 2:3 एक्सटर्नली, बाह्य विभाजन हो रहा है, यानी कि ये जो प्लेन है ना, ये इस लाइन सेगमेंट के बीच में नहीं आ रहा, पीछे कहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसको जब आगे बढ़ा रहे हैं तब आ रहा है, तो ये रेशो हो जाएगा 2:3। गॉट इट? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वो एग्जाम्पल 10 है। ठीक, एग्जाम्पल 10 ये मैंने यहाँ पर किया है, ये आप इसका सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा लेकिन ये इसका सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लेना और क्वेश्चन बैंक से या फिर अपना एग्जाम्पल 10 देख लीजिएगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस whose distance from the point P is 5√2. Find the coordinates of the point on y axis, कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर होगा, बच्चों y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो वो 0b0 इस फॉर्म का होगा, है ना। और इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है 5√2। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को किया है। लेट एनी, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है, फिर भी सॉल्व भी किया है मैंने। तो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस भी 0y0 और P ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो A और P का डिस्टेंस है 5√2, ये आपने रख दिया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स बच्चों सॉल्व किया तो y की दो वैल्यूज आ गई -6 और 2, है ना। तो पॉइंट क्या होगा, या तो 0 -6 0 या फिर 0 2 0, ये दो में से कोई पॉइंट होगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। इट इज एग्जाम्पल 7 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज समहाउ सिमिलर टू एग्जाम्पल 8, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ये एग्जाम्पल 8 जैसा है एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट रेशियो XY plane divides the line segment joining the points this and this। अब देख लो एग्जैक्टली वही हो गया ना जो हमने किया था, ये XY प्लेन है, इसका मतलब यहाँ पर Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ हम Z कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये देखिए, ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट, विजिबल है, ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट, हाँ, और रास्ते में आ गया XY प्लेन। अब XY प्लेन पर कोई पॉइंट होगा बच्चों तो वो कैसा होगा, XY0, है ना। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P ऑन XY प्लेन बी XY0। लेट इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो m1:m2। ये रेशो है m1 और ये है m2, m1 m2 रेशो ले लिया। और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0, z कोऑर्डिनेट ले लिया। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया। यहाँ पर इंटरनल डिवीजन 2:1 हमको मिल गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ये 5 मार्क वाले आ गए। इन वॉट रेशो द प्लेन, अब प्लेन थोड़ा बड़ा कर दिया, पहले केवल XY प्लेन था, यहाँ पर YZ प्लेन था, यहाँ पर थोड़ा प्लेन बड़ा कर दिया, कोई और XYZ प्लेन हो गया।
डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो यहाँ पर z 0 था, आपने केवल z कोऑर्डिनेट निकाला। यहाँ पर x 0 था, आपने केवल x कोऑर्डिनेट निकाला। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा पॉइंट x y z कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और इसको सेटिस्फाई करवाना है। बस इतना सा काम बढ़ गया, प्रोसीजर तो सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों देखो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, रेशो है m1:m2। लेट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो m1:m2। ये P पॉइंट ले लिया मैंने, जो प्लेन पर भी है और लाइन पर भी है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएंगे? देखो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 ऐसी z के लिए। नाउ इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, क्योंकि ये पॉइंट लाइन सेगमेंट से निकाला लेकिन ये प्लेन पर भी तो है, तो प्लेन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, जो कि m1 प्लस m2 ही आएगा। ऊपर वालों को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी वो हो रहे हैं किया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, आगे जाकर देखा तो मुझे -1/2 यानी इट डिवाइड्स ए बी इन द रेशो ऑफ 1:2 एक्सटर्नली। इसका मतलब ये जो प्लेन है ना, ये रास्ते में नहीं है, पीछे यहाँ पर है साइड में, तो ये 1 और ये 2 ऐसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये सेंट्रॉइड वाले बहुत ही नंबर देने वाले क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है ये। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 1 0 3। Its two vertices are 2 -4 3 and 3 -1 -2. Find the third vertex. थर्ड वर्टेक्स आपको बताना है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो कैसे, सेंट्रॉइड है 1 0 3, ये आपका ट्राइंगल है, ये तीनों इसके वर्टिसेस हैं। तो हम फॉर्मूला क्या होता है आपको हमने सिखाया था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, आप ज़रूर लिख लेना। हाँ, ये हमने निकाले। देखो 2 प्लस 3 प्लस x/3, -4 प्लस -1 प्लस y/3, 3 प्लस -2 प्लस z/3, है ना। और ये किसके इक्वल आने चाहिए? 1 0 3, क्योंकि सेंट्रॉइड है 1 0 3। अब कंपेयर किया तो ये 1 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, ये 3 के इक्वल। कंपेयर किया तो x y z हमको मिल गए, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट बन गया -2 5 and 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन व्हाट रेशो, देखो रेशो रेशो दिए जा रहे हैं। इन व्हाट रेशो द प्लेन y इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इस बार उन्होंने कोऑर्डिनेट और बोल दिया, बताइए, बाकी तो ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0, कोई प्लेन है यानी कि एक्स जेड प्लेन है ना, एक्स जेड प्लेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा, ये पॉइंट है, ये y इज इक्वल टू 0 यानी एग्जैक्ट प्लेन की बात हो रही है। यहाँ से रेशो आ गया, कितना आ गया? m1/m2 इज इक्वल टू 4/5। अब ये रेशो आ गया 4:5। अब मुझे बाकी के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। देखना बच्चों ध्यान से, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं x 0 और z, क्योंकि y 0 है ना। बाकी तो x और z तो कुछ ना कुछ निकल कर आने चाहिए। और रेशो कितना हो गया जो अभी अभी हमने निकाला है, वो है 4:5। अब इसकी हेल्प से x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 यानी कि 4 है ना, और x2, 4 × 3 m1 x2 प्लस m2 यानी कि 5 x1 1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट तो 0 है। अब आ जाओ z पर, तो m1 z2 यानी कि 4 × 8 m1 z2 प्लस m2 z1, तो 5 × 7 अपॉन 4 प्लस 5, तो ये हो गया 12 प्लस 5 अपॉन 9, 0
32 प्लस 35/9, तो ये हो गया 17/9, 0 and 67/9 will be the coordinates of this point. ठीक, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PQR इज द ओरिजिन, इस बार सेंट्रॉइड आपको ओरिजिन, ये अच्छा सवाल है, एंड द वर्टिसेस आर PQ एंड R, इसमें A मिसिंग है, इसमें B है, इसमें C अननोन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। नाउ सेंट्रॉइड है 0 0 0, ये इसके 3 वर्टिसेस हैं, तो सेंट्रॉइड निकाल देंगे। कैसे निकलेगा? 2A प्लस -4 प्लस 8/3, फिर 2 प्लस 3B प्लस 14/3, देन 6 प्लस -10 प्लस 2C/3, तो ये हो गया। अब हमारे को जो सेंट्रॉइड दिया है बच्चों वो तो ओरिजिन दिया हुआ है, लेकिन आ ये रहा है, तो ओरिजिन से इसको कंपेयर करा दो, है ना, 0 0 0 कंपेयर करा देते हैं। तो इसको 0 रखा तो A की वैल्यू, इसको 0 रखा तो B की वैल्यू, और इसको 0 रखने से C की वैल्यू, तो ये हमारा कंबाइंड लिखने से बन गया आंसर। ठीक है, इस तरह से 3D ज्योमेट्री भी बच्चों आज मैंने खत्म करवा दी है, और नया टॉपिक 13 चैप्टर जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है उसका वीडियो मैं लेकर आऊँगी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।